वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिं मफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्भनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परात्पर अखिलेश्वर कांड करुणा वृणालय भक्त वंचित कल्पितरो तड़ुद्य श्री विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भगवत गीता। आइए बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में वंदन करते हुए श्रावण मास का महीना शिव भोलेनाथ के चरणों में वंदन करते हुए समस्त देवी देवता सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन। आइए, जैसे कि कहा गया है पंचम वेद महाभारत के अंतर्गत एक हमारे परम वीर परम धनुर्धर जिनसे आप सभी परिचित हैं, महाराज भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह जो हैं बड़े सुशील थे, धर्म का अनुसरण करने वाले। ऐसे महानुभाव भीष्म पितामह को महाभारत में बाणों की सैया क्यों मिली? 10 जन्मों से महाराज भीष्म पितामह ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इनको कष्ट भोगने पड़ते, क्योंकि भगवान मुरली मनोहर घनश्याम श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जैसा जिसका कर्म होता है उसको उसी प्रकार से फल भोगना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी गलती महाराज भीष्म पितामह से हो गई जिससे इन्हें 54 दिनों तक बाणों की सैया एवं सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार था? क्योंकि महाराज शांतनु जो इनके पिताजी थे, महाराज भीष्म पितामह के, उन्होंने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो इस कहानी को भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से जोड़ते हैं। पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे और एक बार अपने सैनिक के साथ में रथ पर बैठकर भ्रमण करते हुए जा रहे थे।
तो रास्ते में इनके मार्ग पर एक करकेटा नाम का सर्प आ गया। उस सर्प को देखा, न कुछ सोचा न कुछ विचार किया, और इन्होंने सैनिक से कहा कि सर्प को मेरे मार्ग से हटाओ। उस सैनिक ने उस करकेटा नाम के सर्प को उठाया और झाड़ियों में फेंक दिया। वो सर्प जो है एक कटीले पेड़ के ऊपर जा गिरा और उसी वजह से इनको बाणों की सैया मिली। वो सर्प 54 दिनों तक कांटों पर बिलखता रहा, तड़पता रहा। उसी सर्प ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मुझे ये कष्ट भोगने पड़ रहे, एक दिन इतना ही कष्ट आपको होगा। लेकिन उससे पहले 10 जन्मों तक इन्हें मानव शरीर मिला, उसमें इनको क्यों नहीं वो श्राप लगा? बाणों की सैया पर पड़े हैं, उसी समय मुरली मनोहर घनश्याम आते हैं। कई प्रकार से कई वैद्य आए, इन्होंने उनको इनकार कर दिया कि मुझे सूर्य उत्तरायण का इंतजार है। जब भगवान श्री कृष्ण इनके सन्मुख आए तो कहा, निवेदन किया, महाराज ये मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि 10 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया जो मुझे ये बाणों की सैया मिली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाबा आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ये बाणों की सैया मिली। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। महाराज तुम्हें सर्प का श्राप लगा है। तो भीष्म पितामह कहने लगे, वो सर्प का श्राप वो भी मुझे याद है, लेकिन 10 जन्म बीत चुके, 10वां जन्म है, इससे पहले मुझे सजा क्यों नहीं मिली? भगवान कहने लगे मुस्कुरा करके, बाबा आपने उन 10 जन्मों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपको बाणों की सैया मिलती। तो बोले, अब मैंने ऐसा कौन सा अधर्म, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे मुझे बाणों की सैया मिली है? बताओ ना माधव। भगवान कहने लगे, बाबा 2 पाप हुए जिससे तुम्हें इस जन्म में बाणों की सैया मिली। एक तो भरी सभा में जिस समय दुष्ट दुशासन द्रौपदी को नग्न अवस्था में कर रहा था, उस समय का एक पाप। आप सन्मुख बैठे थे पर कुछ नहीं बोल पाए। दूसरा पाप, आपसे ये हुआ कि आप अधर्म की लड़ाई लड़ते रहे, आपकी बुद्धि को विकृत बना दिया और अधर्म का अनुसरण करते रहे, धर्म का साथ न देकर अधर्म पर चलते रहे। उसका दोष। इसलिए अधर्मी दुर्योधन का साथ देने के लिए आपसे बहुत बड़ा अधर्म हुआ है और कर्मों के अनुसार ही सुख दुख जीव को भोगना पड़ता है। तो इस जन्म में तुम्हें बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह को उस सर्प की वजह से 54 दिनों तक बाणों की सैया पर रहे। सूर्य उत्तरायण हुआ, सन्मुख मुरली मनोहर घनश्याम खड़े हुए थे और इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे स्वयं भगवान क्यों न हो,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, उसको अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुख दुख भोगना पड़ता है। इसलिए निवेदन रहेगा कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको भी दुख का सामना करना पड़े। इसलिए महाराज भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। 54 दिनों तक उस सर्प की भांति भी बिलखते रहे। और ये वीडियो YouTube के माध्यम से आप लोग आनंद लेंगे और जो भी शंका हो उसका समाधान किया जाएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।